आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरी लाल। Sponsored by Tasty Family Restaurant near Arbal Moड़, जहानाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को तेजस्वी यादव के मंच से अपशब्द कहे जाने पर जदयू के वरिष्ठ नेता एवं विधान परिषद सदस्य ललन सराफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिनके पास मुद्दों की कमी होती है वे गाली गलौज पर उतर आते हैं। मां तो मां होती है, चाहे किसी की भी हो। मां को गाली देना बेहद निंदनीय है। तेजस्वी यादव की भी मां है, सराफ ने कहा। वे जहानाबाद में आयोजित वैश्य महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को रोजगार सहायता योजनाओं से लोगों को बड़ी राहत मिली है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए सराफ ने कहा, जो व्यक्ति पहले दूसरों के लिए नारे गढ़ता था आज खुद के लिए नारे बना रहा है। उनकी सभाओं में गाड़ियां तो दिखती हैं, लेकिन भीड़ नहीं। उन्होंने प्रशांत किशोर के उस बयान पर भी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर 1 घंटे में शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी। सराफ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की थी, जिससे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और घरों में खुशहाली आई है। लेकिन किशोर के बयान से महिलाओं में रोष है। जहानाबाद विधानसभा सीट पर वैश्य समाज से टिकट दिए जाने की संभावना पर सराफ ने कहा कि पार्टी 3 स्तर पर सर्वे करती है और नतीजों के आधार पर ही उम्मीदवार तय होता है। सम्मेलन में शामिल वैश्य समाज के नेता चंचल प्रजापति ने कहा कि समाज अब तक हमेशा एनडीए के पक्ष में मतदान करता आया है, लेकिन इस बार मांग की जा रही है कि जहानाबाद से किसी अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो समाज आगे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेगा। द खबरी लाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी की मां, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी की भी मां हो, तेजस्वी यादव जी भी की मां हो तो मां मां होती है। हम लोग जिस कोख से जन्मे हैं कैसे गाली दे सकते हैं? तो ये तो समझिए उनके घृणा की पराकाष्ठा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोगों ने पटना में निकल करके इसकी निंदा की है, मंच से निंदा की है और इस पर अब बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये मतलब घृणित काम किया, लगातार कर रहे हैं इस पर। उनके पास कोई अब बात नहीं है कहने के लिए आप लोगों को। किशोर कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव। देखिए, वो आप तो जानते हैं, पहले वो दूसरे के लिए स्लोगन बनाते थे, अब वो अपने लिए बना रहे हैं। और मैं भी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था सैकड़ों गाड़ियाँ, बहुत सारी गाड़ियों में लोग नहीं, और आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधक रहे हैं और अब वो खुद राजनीति में प्रवेश कर अपनी इच्छा लोगों को बता रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। इसलिए कि शुरू से ही उन्होंने जो अपना इरादा कर दिया, पहला ही इरादा जो शराबबंदी के खिलाफ आधी आबादी को नुकसान कर दिया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में उन्होंने कह दिया कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो 16% को वैसे निराश कर दिया। तो और 66% को तो पहले माइनस करके चल रहे हैं। पहले युवाओं को जोड़े, युवाओं को छोड़ दिए, सीनियर सिटीजन को साथ रखे। तो उनकी प्लानिंग वही जाने। और ऐसे तो लोग आते ही रहते। चुनाव के समय में तो सबको अधिकार है वोट मांगने का, पार्टी गठित करने का। अखिल भारत बिहार प्रदेश वैश्य महासभा ने वैश्य एकीकरण सम्मेलन का आयोजन किया। इनका मकसद है कि वैश्य समाज की 56 उपजातियों को एक करें, सभी संगठनों को एक करें, ताकि वैश्य समाज की ताकत बढ़े एकजुटता से। ये इनका प्रयास है और हम लोग मूलतः एनडीए के समर्थक हैं। तो मैंने वर्तमान परिवेश में, चूंकि अब 30-40 दिन के अंदर चुनाव हो जाना है, मेरी जानकारी में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होनी है और नवंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाना है। तो हमने चुनाव के समय में वैश्य समाज को जो सावधानी बरतनी चाहिए उसके लिए भी इन्हें बताया और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में बताया। और इसका लाभ लेकर महिलाओं के लिए जो योजना है, पेंशनधारियों के लिए बिजली का, सब कुछ इन लोगों ने ध्यान से सुना और ये लाभ मिल रहा है।
ये भविष्य के लिए कोई आपको हमने ये नहीं घोषणा नहीं किए, दे रहे हैं। सर आप एनडीए वैश्य समाज के जो 20 संगठन चल रहे हैं उनको चाहिए कि किस विधानसभा में वैश्य की बहुलता है। पार्टी टिकट देती है 3 बात को लेकर। एक बात होता है कैंडिडेट का सर्वे कराती है, एक है उस विधानसभा का सामाजिक समीकरण देखती है, जीतने के लिए सीट देती है। और आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी बिहार में चुनौतियों से घिरे हुए हैं, तो एक एक सीट को उनको सुनकर समझकर देना चाहिए। तो वैश्य समाज के ये जितने भी संगठन के लोग हैं मिल करके 56 उपजातियों के साथ ही मिल करके तय करें कि कौन कौन सा विधानसभा वैश्य समाज के लिए अनुकूल है। हम उनकी बात पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने में सफल। वैश्य समाज के नेता हुए तो पहल आप ही लोग मैं कर रहा हूं, आपने मन से सुना होगा। आज जो इस अब्दुल बारी नगर भवन में वैश्य समाज का जो सम्मेलन किया गया है, खास करके आम तौर पर यह किया गया है कि आज़ादी के 77 साल हो जाने के बाद भी आज तक वैश्य समाज को एक बार मात्र तारा गुप्ता को टिकट दिया गया है। उसके बाद आज तक एक भी वैश्य समाज को टिकट नहीं है। अगर समीकरण देखते हैं तो यहाँ अति पिछड़ा का वैश्य का अगर है तो 56% आबादी होती है। 56% में अगर अति पिछड़ा समाज 36% है, उसमें मैं प्रजापति समाज से हूँ। आज तक 78 साल में एक भी मेरा न विधायक है न एमपी है। मैंने आगाह कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर वैश्य समाज से टिकट हमें उपलब्ध होती है तो ठीक है, और नहीं अगर होती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चंचल कुमार प्रजापति 100% बात है कि ये चुनाव के लिए ही रैली हुआ था और नीतीश कुमार का ही देन है कि अति पिछड़ा को वो चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा को जहानाबाद से टिकट दिया जाए। इसलिए अब मैं महासभा का प्रत्याशी के बाद अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।